नमस्कार। अगर आप वर्तमान में ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक या जिसको हम कहें सहायक सचिव जीआरएस के पद पर अगर आप नियुक्त हैं तो जीआरएस से ग्राम रोजगार सहायक से आप ग्राम पंचायत सचिव कैसे बन सकते हैं, आज की इस वीडियो के भीतर मैं आपको बताने वाला हूं। 2026 के भीतर नियमों में परिवर्तन किया गया है और इस वीडियो में सब कुछ मैं ऑफिशियल अपडेट के साथ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जानकारी आपको देने वाला हूं। तो अगर आपका सपना है ग्राम रोजगार सहायक से पंचायत सचिव बनने का तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है बड़े भैया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक कल्याणकारी योजना के विषय में, हर एक सरकारी वैकेंसी आउटसोर्स की हो, संविदा की हो, हर एक नई अपडेट, नई जानकारी की चर्चा यहां पे हम करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता। और हाँ, कई बार आप इतने व्यस्त होते हैं, पंचायत का पूरा काम आपके ऊपर है तो वीडियो देखना कई बार संभव नहीं हो पाता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, सारी लेटेस्ट अपडेट भी वहां पे मैं शेयर करता हूं। तो चलिए बिना विलंब के शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं ऑफिशियल नोटिस। तो आप देखेंगे ये मैंने निकाल लिया है मध्य प्रदेश राज्य पत्र, जो कि 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित हुआ है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की तरफ से। इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती अनुशासन और सेवा शर्तें नियम 2025। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर होगा। यह नियम मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अधीन स्थापित ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत सचिव के पद तथा इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत सचिव का पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर यह लागू होता है। अब सबसे शानदार और सबसे जबरदस्त बात क्या है हमारे ग्राम रोजगार सहायक भाइयों के लिए कि भैया आपको यानी ग्राम रोजगार सहायकों को कुल रिक्त पदों पर 50% का कोटा, 50% आपके लिए आरक्षित की गई है। सचिवों के कुल रिक्त पदों के विरुद्ध प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में रिक्त पदों का 50% कोटा पात्र ग्राम रोजगार सहायकों से भर्ती के लिए आरक्षित रखा गया है। कोई रोजगार सहायक जो सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने का इच्छुक है, अगर आप इच्छा रखते हैं तो बिल्कुल, और जिसने ग्राम रोजगार सहायक के रूप में 5 वर्ष की सेवा बिना किसी सेवा व्यवधान के सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो, वो इसका फायदा ले सकेगा जिसके विरुद्ध या उसकी नियुक्ति के संबंध में कोई भी मामला या विवाद लंबित ना हो, किसी भी राशि का कोई जुर्माना या वसूली अधिरोपित नहीं की गई हो। लेकिन अब ग्राम रोजगार सहायकों का सीधे चयन नहीं होगा भैया, सीधे आप रोजगार सहायक से सचिव नहीं बन जाएंगे। इसके लिए आपको जो पात्रता परीक्षा है वो पास करनी होगी। नियम 9 में उल्लेखित कोटे के अधीन आवेदन करने वाले ग्राम रोजगार सहायकों को नियम 11 के उपनियम 1 के खंड 3 के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना तथा भर्ती के लिए इन नियमों में अधिकथित अन्य प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना होगा। यानी भैया जो चयन प्रक्रिया है उससे आपको गुजरना होगा, सीधे आप पंचायत रोजगार सहायक से पंचायत सचिव नहीं बनेंगे। आपको जो लिखित परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है जो चयन मंडल विभाग की तरफ से आयोजित की जाएगी, वो उससे आपको गुजरना होगा। और इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भैया पात्रता, योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई ग्राम रोजगार सहायक और वो पंचायत सचिव बनना चाहता है तो भैया आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पश्चात जीआरएस के पद पर नियुक्त हुआ है तो भैया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और इसके साथ ही साथ सीपीसीटी यानी कंप्यूटर दक्षता में अहर एवं सीपीसीटी हिंदी टंकन ये जरूरी है, वरना आप सचिव नहीं बन पाएंगे। सीपीसीटी आपका पास होना बहुत जरूरी है। अब सीपीसीटी को लेकर के बहुत सारे ग्राम रोजगार सहायक भाइयों में भ्रम है
कि ये कोई कोर्स है, बिल्कुल नहीं। चलिए मैं संक्षिप्त में आपको सीपीसीटी के विषय में भी बता देता हूं। साथियों, सीपीसीटी का पूर्ण अर्थ है कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। यानी स्पष्ट होता है कि ये आपके कौशल को, आपकी योग्यता, आपके कंप्यूटर के ज्ञान को परखने की एक परीक्षा है। ये कोई कोर्स नहीं है डीसीए, पीजीडीसीए की तरह बस। और अगर आप सीपीसीटी पास कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट और अब सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पटवारी भर्ती आदि के लिए सीपीसीटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया। इस परीक्षा के 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है एमसीक्यू, यानी कंप्यूटर से आधारित जीके, मैथ्स, रीजनिंग के आपको 52 नंबर के कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न होते हैं। बाकी मैथ्स, जीके, रीजनिंग यानी कुल मिलाकर के 75 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 38 नंबर लाना जरूरी होता है। दूसरा सेक्शन होता है अंग्रेजी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का, जिसमें आपकी अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग ली जाती है। हिंदी टाइपिंग 20 नेट वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग ये और अंग्रेजी टाइपिंग 30 नेट वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। जीआरएस साथियों, अभी सीपीसीटी के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 15 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 29 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो 16, 17, 18 जनवरी को होने वाली है। अब इसकी तैयारी कैसे करें? तो देखिए, तैयारी के लिए पूर्ण सिलेबस सीपीसीटी ने दिया है। इस सिलेबस के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर इतना पंचायत का काम होता है कि आपको अपने खुद के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो एक और तरीका है शानदार, आसान, जिससे आप घर बैठे आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर है ही, उससे टाइपिंग की तैयारी कर लेंगे। बस आपको तैयारी करनी है एग्जाम की, और इसके लिए मैंने आपके लिए हमारे डिजिढूंढी इन्फो ऐप, जिसके भीतर आपको ऑनलाइन का काम तो मैं सिखाता ही सिखाता हूं, यहां पे मैंने सीपीसीटी की तैयारी के लिए, जिससे आपका आसानी से एग्जाम क्वालिफाई हो सके, हिंदी के पूरे नोट्स बनाए हैं। नोट्स हिंदी में आपको मिल जाएंगे और आपको यहां पे 1000 एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं, जिससे आपको कंप्यूटर के किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे आपको नॉलेज हो जाएगा। और ये केवल एमसीक्यू नहीं थी, इनको एक्सप्लेन भी किया है ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ें, और आप अगर ये 1000 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आधी जंग आप ऐसे ही जीत जाते। तो आप आकर के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है मैंने, आप इन दोनों कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और नाम मात्र की फीस है, और इससे आप अपनी सीपीसीटी की परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। नवंबर के महीने में जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारे भाई बहनों ने क्वालिफाई किया, आप भी इससे तैयारी कर सकते हैं। और आपका जो सपना है ग्राम रोजगार सहायक से सचिव बनने का, वो तभी पूर्ण होगा जब आपकी सीपीसीटी क्वालिफाई होगी। इसके लिए तुरंत आप गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहां पे गेट दिस कोर्स, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मोबाइल में ये सारा कंटेंट आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप आगामी भर्ती जो होगी सचिव की, उसमें ग्राम रोजगार सहायक से सचिव के रूप में नियुक्त। अगर इसको लेकर के आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलेंगे एक ऐसे ही धमाकेदार नई जानकारी, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।